हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को जय बाबा की राधे राधे। आज के सेशन में हम आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पर ही देख लो। देखो ये क्या लिखा है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। क्या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द? तो देखो यहाँ पे अग्नि, क्या अग्नि, अग्नि का पर्याय क्या होगा? अनल, पावक, हुताशन, कृशाणु। ठीक है। आकाश, आकाश, आकाश का पर्याय क्या होगा? नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। ठीक है। सूर्य, सूर्य का पर्याय रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर। चंद्रमा का पर्याय शशि, इंदु, सोम, हिमांशु, निशाकर। पृथ्वी का धरती, धरा, वसुंधरा, भूमि, मही। जल, जल का पर्याय क्या होगा? नीर, बारी, तोय, सलिल, अम्बु। वायु, वायु का पवन, हवा, समीर, अनिल, वात। समुद्र, समुद्र का पर्याय क्या होगा? सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, बारधि। कमल का पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, अरविंद। पर्वत का गिरि, शैल, नग, भूधर, अचल। लगभग ये 10 होंगे। ठीक है, 10 पर्यायवाची हैं, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखो आपका पहला प्रश्न ये है। देखो, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखो हमने अभी आपको बताया था, तो उसी से है। देखो ऑप्शन ए क्या है? अनल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी नीर, ऑप्शन डी गगन। तो इसका क्या राइट आंसर है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? अनल। देखो अग्नि के प्रमुख पर्यायवाची अभी हमने आपको बताया था, अनल, पावक, हुताशन, कृशाणु, दहन। पर्यायवाची वे शब्द हैं क्या? पर्यायवाची वे शब्द हैं क्या जिनके अर्थ क्या हो? समान और लगभग समान ही हो। तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। नेक्स्ट इज, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है? सूर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो देखो रवि, भानु, ऑप्शन सी आदित्य, ऑप्शन डी शशि। तो रवि का क्या पर्यायवाची नहीं है? तो इसका क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्या? शशि। रवि, भानु, आदित्य क्या है? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पूछा है नहीं है, तो ये क्या? शशि नहीं है। शशि किसका है? तो देखो यहाँ पे रवि, भानु और आदित्य क्या सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि शशि किसका है? शशि चंद्रमा का है। सूर्य का रवि, भानु, आदित्य और चंद्रमा का क्या होगा? शशि, इंदु, सौर। नेक्स्ट इज, देखो कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी पर्वत। तो इसका क्या राइट आंसर है? बताओ मुझे। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या? पंकज। कमल को पंकज, सरोज, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल आदि कहा जाता है। ठीक है। पंकज का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पंख। पंख मीन्स क्या होता है? कीचड़। कीचड़ क्या? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो क्या होता है? पता? कमल ही होता है उसमें उत्पन्न। ठीक है। देखो नेक्स्ट इज, आकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नभ, क्या? नभ। ऑप्शन बी नीर, ऑप्शन सी अनल और ऑप्शन डी क्या है? धरती। तो बताओ आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखो यहाँ पे नभ, गगन, व्योम, अंबर, आसमान। ठीक है। नेक्स्ट इज,
सीता ने मोहन को बुलाया में मोहन को कौन सा कारक है? मोहन को कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण और ऑप्शन डी क्या है? अपादान। तो बताओ सीता ने मोहन को बुलाया में मोहन को कौन सा कारक है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या? कर्म। कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो देखो यहाँ मोहन पर बुलाने की क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए मोहन को क्या कहेंगे? कर्म कारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कर्म कारक कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राम चाकू से फल काटता है। किसको काटता है? फल को काटता है। चाकू से, किससे? चाकू से। कौन सा कारक है इसमें? ऑप्शन ए देखो अपादान, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी क्या है? संबंध। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या? करण। करण से द्वारा। ठीक है, देखो थोड़ा यहाँ पे डिटेल। जिस साधन से कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? करण कारक। क्या? करण कारक कहलाता है। साधन से करण कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी पतन, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी वृद्धि। बताओ इसका क्या विलोम शब्द है उत्थान का? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या? पतन। पतन इसका आंसर है। देखो यहाँ पे ऊपर उठना। क्या? ऊपर उठना, प्रगति मतलब कि तरक्की होना, क्या कहलाता है? उत्थान। नीचे गिरना, अवनति, ये क्या होता है? पतन। ठीक है, अगला देखो न्याय का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अन्याय, ऑप्शन बी नीति, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी क्या? धर्म। न्याय का विलोम शब्द क्या है? तो बताओ इसका भी इज द राइट आंसर। क्या? अन्याय। न्याय का क्या? अन्याय। थोड़ा यहाँ देखो न्याय के विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या है? अन्याय। किसके? न्याय के विपरीत वाला शब्द क्या है? अन्याय। यहाँ अन क्या है? अन क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आरंभिक अवस्था में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट इज जो मेहनत करता है वह क्या? सफल होता है। इसमें कौन सा क्या पूछा है? सर्वनाम। ठीक है, क्या पूछा है? सर्वनाम। तो क्या है? ऑप्शन ए में प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी क्या? पुरुषवाचक। तो जो मेहनत करता है वही सफल होता है। इसका क्या? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? संबंध कारक है। क्या है? संबंध कारक है। देखो जो का संबंध किससे है? वह से। जो मेहनत करता है क्या? वही सफल होता है। जो वह क्या? संबंधवाचक सर्वनाम की प्रमुख पहचान है। नेक्स्ट इज कोई दरवाजे पर खड़ा है। इसमें कोई क्या है? कोई क्या है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन ए निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी क्या है? निजवाचक। तो इसका क्या राइट आंसर है? इसका वी आंसर राइट है। क्या? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय क्यों? कोई दरवाजे पर खड़ा है, थोड़ी ना पता है कौन खड़ा है, लेकिन कोई दरवाजे पर खड़ा है। यहाँ पे देखो यहाँ व्यक्ति निश्चित नहीं है। क्या? व्यक्ति निश्चित नहीं है। तो क्या होगा? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रहार। प्रहार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी पर और ऑप्शन डी क्या है? आ। तो इसका क्या सही आंसर है? देखो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्र क्या है? उपसर्ग।
देखो प्र प्लस हार, प्र प्लस हार बराबर प्रहार। यहाँ क्या प्र क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। नेक्स्ट इज निराशा में उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी निर, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी क्या है, रा। तो निराशा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे निर प्लस आस, क्या निर प्लस आश बराबर क्या होगा, निराशा। निर उपसर्ग, निर उपसर्ग अभाव या रहित होने वाले का अर्थ दे सकता है। जैसे कि और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, निर प्लस दोष बराबर निर्दोष, क्या निर्दोष। निर प्लस धन बराबर निर्धन। निर प्लस आशा बराबर क्या होगा, निराशा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इज सुंदरता शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंतिम में हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। ऑप्शन ए क्या है, सुंदर, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी सु। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है बताओ मुझे। तो इसका क्या हुआ राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ता। ता क्या है, प्रत्यय है। देखो सुंदर प्लस ता बराबर क्या होगा, सुंदरता। यहाँ ता क्या है, प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय। देखो यहाँ पर सरल प्लस ता बराबर क्या होगा, सरलता। मधुर प्लस ता बराबर क्या होगा, मधुरता। पवित्र प्लस ता बराबर क्या होगा, पवित्रता। ठीक है, नेक्स्ट इज मोहन स्कूल गया, मोहन स्कूल गया, वह पढ़ रहा है। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी क्या, पढ़। तो बताओ इसमें क्या सर्वनाम कौन सा है? किसमें? मोहन स्कूल गया और वह पढ़ रहा है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, वह। वह क्या है, सर्वनाम। देखो डिटेल में, वह शब्द क्या मोहन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। किसके स्थान पर हुआ है? वह शब्द मोहन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होती है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं, ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इज द राइट आंसर। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? देखो यहाँ मैं बोलने वाले व्यक्ति, क्या मैं बोलने वाले व्यक्ति का बोध कराता है। किसका? बोलने वाले व्यक्ति का बोध कराता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट कौन आया है? मैं कौन आया है, मैं कौन। देखो कौन कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा बताओ, इसका क्या राइट आंसर है? तो बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, समझे। देखो यहाँ पे कौन के द्वारा क्या, कौन के द्वारा क्या प्रश्न पूछा जा रहा है भाई, तो क्या होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखो राम कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी क्या, समूहवाचक। राम कौन सी क्या आप संज्ञा पूछा है उसने, अभी तक क्या चल रहा था, सर्वनाम का। अब क्या कौन सी संज्ञा है?
तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। संज्ञा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति स्थान वस्तु का क्या हो? बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम क्या है? व्यक्ति तो है। देखो, राम राम किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है। किसका? किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसको और एग्जाम्पल देखो, राम, सीता, गंगा, भारत, हिमालय। किसी नदी का नाम का, स्थान का। ठीक है, समझिए इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है। नेक्स्ट इज लड़का। लड़का कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी क्या है? द्रव्यवाचक। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देखो यहाँ पर, लड़का किसी एक विशेष लड़के का नाम नहीं है। लड़का किसी का नाम थोड़ी ना है, बल्कि पूरी जाति वर्ग का क्या हो रहा है? यहाँ पर बोध हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? देखो, ऑप्शन ए क्या है? व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी क्या? भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसका क्या आंसर सही है? तो सी इज द राइट आंसर। ईमानदारी क्या है? एक भाव है। क्या? तो ये भाववाचक संज्ञा है। देखो, ईमानदारी को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। किसी ने ईमानदारी को देखा है या टच किया हो? बताओ। तो ये क्या है? एकमात्र क्या है? गुण है, गुण भाव है। ये व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होना, ये क्या है? एक गुण है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, सोना किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पर सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोने और जागने से नहीं है। देखो यहाँ पे भाववाचक ऑप्शन है, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। तो बताओ सोना किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। क्या? द्रव्यवाचक। देखो, जिस संज्ञा से किसी क्या पदार्थ द्रव्य का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, घी। ठीक है, तो आज के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आप सभी लोगों को जय बाबा की राधे राधे।